स्वागत है दोस्तों आपका मेरे विलेज लाइफस्टाइल चैनल में। ये देखिए आज पहाड़ों का सामने का व्यू ना सुंदर लग रहा है। बादल भी घिरे हुए हैं और धूप भी आ रही है। सर्दियों का मौसम आ गया है और इधर पूरे पे बादल है इस साइड। और ये देखिए शेरू और मोंटू भी उठ गए हैं, अंगड़ाई ले रहे हैं और नीचे भी आ गए हैं सोफे से और दोनों के दोनों अंगड़ाई ले रहे हैं। मोंटू खड़ा भी नहीं हो रहा है, आलस आ रहा है उसको, अभी अंगड़ाई आ रही है। और ये देखिए पूंछ हिलाने लग गया मोंटू मुझे देखकर। और ये पापा कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इधर से पापा अपने रूम से निकले, ये पापा का रूम है, ये है मम्मी का। और ये देखिए सूरज जी इधर आ गए हैं। अब यहाँ पे धूप आ गई है और ये दोनों भी बैठे हुए हैं। मैंने सोचा मैं बैठी हूँ, 11 बजे का टाइम है, पॉपकॉर्न खाते हैं बैठे बैठे अकेले, क्योंकि मम्मी पापा दोनों काम पे निकल गए। मैंने कहा मैं पॉपकॉर्न खाती हूँ और अब देखिएगा इन दोनों को, ये दोनों मेरे सामने कैसे बैठे हैं पॉपकॉर्न खाने के लिए और एक दूसरे की तरफ देख भी रहे हैं ताकि हमें भी मिले। देखिए, और अब चलती हूँ मैं दिन का लंच बनाने के लिए, चलते हैं। आइए मेरे साथ। और ये देखिए बाहर तब तक मुझे आवाज़ आई और ये दो गाय वो हैं, यही है वो दोनों गाय। ध्यान से देखिए इन दोनों गायों को। ये हमेशा, बस कभी कभार एक आध बार छोड़कर, बाकी ये हमेशा मुझे यहाँ से परेशान करती है और इस रास्ते से अंदर आने की कोशिश करती है और नहीं तो दूसरी साइड से अंदर आने की कोशिश करती है। और अगर मैं घर पे नहीं होती तो ये कब का हमारे खेतों को नुकसान पहुँचा चुकी होती। और कई बार तो यहाँ पे हमारा घास रखा होता है, मैंने इन्हें भगाया और आज तो बहुत सारे लोगों की गाय आ गई। यहाँ देखिए नीचे झाड़ियाँ हिल रही हैं, इधर से भी गाय हमारे खेतों में घुसने की कोशिश कर रही है और इधर से भी। ये आज मुझे बहुत परेशान किया। खैर ये दो गाय तो डेली आया है इनका, डेली आती हैं ये दोनों गाय, ये डेली आती हैं। बस ये है कि कभी कभी ये जंगल चली जाती है तो नहीं आती, नहीं तो इनका डेली का है, या तो ये दिन में आएंगी या शाम को आएंगी, नहीं तो सुबह सुबह। और अब मैं दिन का लंच बनाने लग गई हूँ। देखिए बनाते हैं लंच की तैयारी। कुकर मैंने चढ़ा दिया और मैं बाहर भी देखे जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ आवाज़ आ रही है और मैं वही देख रही हूँ कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। अभी देखेंगे। फ़िलहाल मैं जलाती हूँ लकड़ियाँ। ये है छिल्ले जो भीमल की लकड़ी से बनते हैं, जिसे भ्यूल कहा जाता है हमारे यहाँ। इनसे आग जलाई जाती है। मैं ये जला रही हूँ और बाहर भी देखे जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ आवाज़ सी आ रही है। आज मैंने धूप भी नहीं सेकी क्योंकि मैं खाना भी बना रही थी और गायों ने मुझे बहुत परेशान किया, लोगों ने ऐसी ही छोड़ दी। ये देखिए मेरा खाना बन रहा है, मैं फ़िलहाल बाहर देख के आती हूँ कि किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। ये देखिए बाप रे बाप, इतनी सारी गाय यहाँ पे, ये है नीचे भी गायों का इतना सारा गाय आ गई, पता नहीं किस किस की आ गई। ये देखिए। और ये यहाँ से फिर हमारे इस खेत में, यहाँ पे बगीचा है हमारा और सब्जियाँ भी लगी हुई है, इस खेत में घुसने की कोशिश करती है और मुंह घुसा घुसा के लकड़ियाँ ख़राब करती है। अब बताओ मैं खाना बनाऊँ कि इनको देखूँ? अब बताओ, एक आदमी यानी कि दो आदमी चाहिए, एक खाना बनाने के लिए और एक घर में इन सब चीज़ों को भगाने के लिए। ये देखिए ये यहाँ से कोशिश कर रही है, अब मैं किस किस को भगाऊँ? वहाँ मेरा कुकर गर्म हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और ये देखिए लोग बोलते हैं गाय हल्दी नहीं खाती, ये हल्दी भी खा रही है और यहाँ से अंदर मुंह घुसाने की कोशिश भी कर रही थी, तब तक मैं आ गई और मैंने इन्हें भगा दिया। ये देखिए सबूत है मेरे पास। और यहाँ से भी गाय अंदर घुसने की कोशिश करती है और हमारी सब्जियों को, बगीचों को ख़राब करती है। ये देखिए इस गेट में से भी, ये गेट इन्होंने ही तोड़ा है घुसा घुसा के मुँह। और चलो अब मैं चलते हैं अंदर। मैं पहले देख लेती हूँ, मेरा कुकर बहुत ज़्यादा ही गर्म हो गया। सो बनाती हूँ मैं पहले। मेरा दाल चावल बन गया है। अब मैं कुत्तों के लिए रोटी बना रही हूँ, शेरू और मोंटू के लिए, क्योंकि दाल चावल मैंने फटाफट बना लिया, वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं गायों को भगा भी रही थी साथ साथ में। अकेले हूँ ना तो अंदर बाहर लगी हुई थी मैं। और अब मैं बनाने लग गई शेरू और मोंटू के लिए रोटी। गाँव में यही परेशानी है क्योंकि अब खेती होती नहीं है तो लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम भी ऐसे ही छोड़ते हैं, लेकिन हमारी जंगल में रहती है, शाम के टाइम पे जाती है या दिन के टाइम पे जाएंगी जहाँ जाएंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह ही छोड़ देते हैं और हम कभी किसी के घरों में जाते नहीं हैं बोलने के लिए, नहीं तो लोग तो हमारे ही घरों में आ जाते हैं बोलने के लिए अगर हमारी गाय कहीं चली जाए। पर हम हैं कि कुछ बोलते नहीं हैं। और ख़ासकर वो जो दो गाय दिखाई थी ना मैंने, वो तो भाई साहब रोज़, उनका रोज़ का है। उन्होंने मुझे रोज़ इतना परेशान किया जब तक मैं गाँव में हूँ। भाई मैंने कहा ये तो बहुत परेशान करती है, अगर मैं घर में नहीं होती, एक दिन तो हमारा घास था वो घास पे लगी हुई थी, तब मैंने भगाई। मतलब थोड़ा सा अंदर चले जाओ ना तो फटाफट अंदर आ जाती हैं गाय। गाय या दो होती है ना तो वो सींग से दरवाज़ा भी हिला देती है, लकड़ी का तो है, आ जाती है अंदर। सो बहुत दिक्कत है। और आज तो इतनी सारी है, पता नहीं किस किस की आ गई।
सो इन्होंने भी बहुत परेशान किया आज। मेरा सर दर्द हो गया आज इनको भगा भगा के। सो लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन हमने फिर भी किसी को ऐसे कुछ बोलते नहीं है, ना ही घरों में जाके किसी को कुछ कहते हैं। पर लोगों को कम से कम जंगल में छोड़ देना चाहिए चरने के लिए, ताकि दूसरे को परेशानी ना हो। मेरे मम्मी पापा किसी को कुछ कहते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसे ही अपनी गायों को छोड़ दे। और वो जो 2 गायें हैं ना, वो तो रोज़ उनका डेली का था मुझे परेशान करना। कभी कभी होता था कि वो जंगल चली जाती थी किसी की गाय के साथ, नहीं तो हफ्ते में मतलब लगा लो 5-6 दिन वो मुझे परेशान करती ही करती थी। वो तो मैं घर पे रहती थी, नहीं तो खेती भी ख़राब करती, बगीचे भी ख़राब करती, और हमारा घास भी सुखाने रखा रहता है वो भी ख़राब करती। सो ये देखिए, मैं साथ ही साथ आपको हाई भी बोल रही हूँ, और शेरू और मोंटू के लिए रोटी भी बना रही हूँ, और बाहर भी मेरी नज़र है। मैं इसीलिए फटाफट भी बना रही हूँ। ये तो मैंने स्पीड भी बढ़ाई है, लेकिन मैं फटाफट बना रही थी ताकि बाहर फटाफट जाऊँ। दाल चावल बन गया है, अब रोटी बन रही है, क्योंकि शेरू और मोंटू चावल नहीं खाते। वो बिल्कुल चावल को छूते भी नहीं है। चावल उनके आगे रख दो ना तो वो बिल्कुल नहीं खाएंगे, देख के मुंह फरका के चले जाएंगे। सो बन गई है उनके लिए रोटियां। सो अब वो दोनों भी खुश हो जाएंगे और मेरा काम भी हो गया। 1 बज गया है, क्योंकि गायों को भी भगा रही थी तो टाइम लग गया। 11 बजे से 2 घंटे लगे पूरे, क्योंकि बार बार उधर उधर जा रही थी। और एक बार तो मेरे पीछे सांड ही पड़ गया गायों को भगाने के चक्कर में। भाई साहब, उस सांड ने मुझे इतना दौड़ाया ना, ये देखिए ये आ गया इधर से, इतना दौड़ाया इसने मुझे। मैं कैसे भागी हूँ अपनी जान बचा के मुझे ही पता है। बहुत मुश्किल से भागी हूँ मैं अपनी जान बचा के आज। मतलब ये सांड पता नहीं लगता गायों के बीच में कहाँ छुपा हुआ है। और ये देखिए, शेरू और मोंटू को मैंने बांध दिया है। शेरू को बांधा हुआ है, मोंटू को नहीं। और शेरू और मोंटू अब नीचे खोल दिया है मैंने। और ये देखिए, अब ये गायें ऊपर को आ गई हैं। खैर अब तो मम्मी भी आ गई हैं। सो ये गायें ऊपर को आ गई हैं। तो ये मुझे बहुत परेशान करती है, मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ इन गायों से। लोगों की जंगल में नहीं छोड़ते, हमारे घरों के पास छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे मम्मी पापा शरीफ है, किसी को कुछ कहते ही नहीं है। और ये देखिए आज हमारा बगीचा। सो आज मैं आपको दिखाती हूँ हमारा बगीचा। ये है आंवले का। सो ये देखिए किनारे पर है ना, तो इसे बार बार किसी की बकरियाँ खा जाती हैं, या फिर इधर से गाय जूठा कर देती हैं। सो ये धीरे धीरे करके हो रहा है अभी, फिर सूख जाता है जैसे ही उधर से गाय खा जाती हैं। अगर हम घर पे नहीं रहेंगे तो ये गया समझो। सो एक ये पेड़ है, अगर पौधा है अभी, हो जाए तो गाय और बकरियाँ छोड़ दे तो हो जाएगा। ये तो इधर है साइड में, इसको कोई नुकसान नहीं होगा। एक ये है, ये बड़ा हो गया क्योंकि इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये साइड में है। वो किनारे पे है ना, ये इधर है बीच में। और एक ये रहा, ये मुझे बहुत पसंद है। इनकी पत्तियाँ अभी सूखी हुई हैं और थोड़ी ख़राब हो रखी हैं। जब पतझड़ आएगा उसके बाद इनमें नई नई पत्तियाँ आ जाएंगी। और ये देखिए एक ये रहा, ये ज्वाला या फिर पुलम में से किसी एक का है, जो कि दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। जब इसमें फल आएगा तभी पता लगेगा। और ये देखिए, इस बार की बरसात से ये पूरा गिर गया, इस साइड का पूरी दीवार ही गिर गई, जिसमें आधा बगीचा हमारा इधर ख़राब हो गया, मतलब कुछ पौधे इधर ख़राब हो गए। तो ये तो गया, बरसात से भी नुकसान ही हुआ। मतलब एक खेत, 2 खेत का एक खेत बन गया, और हमारे यहाँ पे पौधे भी थे वो भी ख़राब हो गए, गए वो तो काम से। और ये है एक, ये अभी छोटा है, 3 साल से ऊपर हो गए इन पौधों को, अभी ये छोटा है। गाय भी बकरियाँ भी आ जाती है ना तो नुकसान पहुँचाती है। बकरी का खाया हुआ तो दोबारा होता भी नहीं है। सो इस वजह से टाइम लग रहा है इन पे। और एक ये है, ये तो ठीक है, ये ठीक हो गया है। बाकी इधर के तो गए, इधर के मतलब 4 लगा लो, उसके नीचे 4-5 रहे होंगे वो गए। एक ये है, ये भी पोला में चौला में से कोई एक है, जो कि मेरा फेवरेट है। सो एक ये है, हाँ इधर 4-5 रहे होंगे वो गए। और ये दीवार पिछली बरसात में टूट गई थी। सो इसके नीचे भी कई सारे पौधे लगाए थे, लगा लो 6-7 या 7-8 लगाए थे, वो भी गए। ये यहाँ से लेके काफ़ी लंबी दीवार है वहाँ तक पूरी। सो वो पूरी वहाँ तक है, कोने तक। सो इसके नीचे भी मतलब 7 से 8 पौधे हमारे दब गए आराम से। सो पिछले साल की बरसात में वो नुकसान हुआ, इस साल की बरसात में ये। और बाकी जगह लगा नहीं सकते, जानवर नुकसान पहुँचाते हैं। सो ये देखिए एक ये रहा, और एक ये भी है, ये थोड़ा बड़ा हो गया। जो बड़े हो गए हैं उनमें अगले साल से मतलब 2026 में फल आना शुरू हो जाएंगे। ये तो अभी छोटा है। एक ये रहा,
मेरे पापा ने लगाया, मम्मी पापा दोनों ने ये बगीचा। ये देखिए इतनी लंबी दीवार है पूरी यहाँ से वहाँ तक। इसमें हमारे कई सारे पौधे ख़राब हो गए, बरसात में वो टूट गया था इस वजह से। सो एक पौधा ये है और एक पौधा ये भी है, ये तो ठीक ठाक हो गया। ये देखिए एक ये है, ये सही हो गया है फिलहाल। जो बीच में है वो सही हो गए, जो किनारे पे है उन्हें बकरियां या गाय नुकसान पहुंचा देती है। एक ये है और एक ये है जो कि मेरे दादाजी की लगाई हुई आखिरी निशानी है, मतलब अमरूद की। इसका अमरूद मैंने खाया था, अभी तो फ़िलहाल कच्चा है, एक पक गया था, मैंने खाया था, बहुत टेस्टी था, मीठा मीठा। सो एक ये है, बाकी ख़त्म। इधर इधर से आती हैं गाय बकरियाँ तो नुकसान पहुँचा देती हैं। खैर जब तक है तो बच जाते हैं, तो ये पौधे होएंगे तो बड़े होके फल देंगे जब ये पेड़ बन जाएंगे। सो इस बगीचे में इतना ही है। थे तो बहुत सारे लेकिन आधे ख़राब हो गए। और मम्मी यहाँ पे पलकुंडी लगा रही है क्योंकि मम्मी बहुत लोगों के बोला मम्मी ने लोगों को, पर अब किसकी खुशामद करनी। मम्मी ने सोचा अब मैं ही कर लेती हूँ। सो मम्मी को पेड़ में चढ़ना आता नहीं है, इसलिए मम्मी यहाँ पे पलकुंडी नीचे ही लगा रही हैं अपने आप से। पापा भी पलकुंडी नहीं लगा पाते हैं। तो ये था हमारा एक बगीचे का खेत। एक खेत ये है हमारा, एक खेत ये है जो टूटता जा रहा है, तो इसमें हम सब्जियां करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। इसमें सिर्फ ऊपर लगा रखा है हमने एक ये, क्योंकि यहाँ से भी गाय देखो यहाँ से नुकसान पहुँचाती है, यहाँ से अंदर आ जाती है। और बकरियाँ तो बहुत आराम से यहाँ से आ जाती है। और बकरियों का तो पापा बोलता है जो बकरी खा जाए ना तो वो फिर होता भी नहीं है, इसीलिए हमारे ज़्यादातर पौधे ख़राब हो गए, क्योंकि लोगों की बकरियाँ ना चुपके से घुस ही जाती हैं। मम्मी पापा घर पर रहते हैं नहीं। सो यहाँ पे ये घास भी सुखा रखा है और यहाँ पे सब्जियाँ भी हैं। ये देखिए इस वाले खेत में हमारी सब्जियाँ हैं थोड़ी बहुत, जितना ये खेत बचा है। ये है पुलम का पेड़, जो कि मेरे दादा, यहाँ पे भी था पहले एक पुलम का पेड़, वो ख़राब हो गया, सड़ गया, क्योंकि बहुत साल हो गए थे। और ये है, ये भी सड़ गया है, लेकिन ये भी अभी भी बहुत अच्छे फल देता है, बहुत। सच में इतना पूरा नीचे से ख़राब हो गया है, फिर भी उसके बावजूद भी ये मेरे दादाजी का लगाया हुआ आखिरी निशानी है। एक ये पुलम का और एक वो अमरूद का और एक माल्टे का। माल्टे का तो हो गया ख़राब, अमरूद और पुलम बचा है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत सब्जियां हैं, जितना ही खेत बचा है। यहाँ पे आम का पेड़ है, ये तो हो गया, इसमें 2026 में आम आम लगेंगे। और यहाँ पे हमने पीछे 3 कीवी के भी लगाए थे, पर मुझे लग रहा है वो बकरियाँ खा गई, इसीलिए वो हुए नहीं, और बाकी सब ख़राब हो गए। तो एक हुआ है इनमें से, सिर्फ इन 3 लगाए थे यहाँ पे, 1 2 और 3, पर एक ही हुआ है। और वो भी अगर बकरियाँ छोड़ दें, बाकी इसमें सब्जियों की बेल जा रखी है। सो अगर बकरियाँ छोड़ देंगी तो वो 1 कीवी का हो जाएगा। 3 लगाए थे, 2 ख़राब हो गए। सो ये है हमारा दूसरा बगीचा, थोड़ा बहुत छोटा मोटा। तो एक वो नीचे है जहाँ मम्मी है, और एक यहाँ है ऊपर, ठीक है। और एक ये छोटा सा ये ऐसा बारीक सा खेत है जिसमें हमने अदरक वगैरह बो रखी है। सो यहाँ पे भी हमने लगाया था एक, वो हुआ नहीं यहाँ पे, क्योंकि बकरी आसानी से चली जाती है ना, तो वो ख़राब हो गया मुझे लग रहा है। सो यहाँ का हमारा हुआ नहीं, मम्मी पापा देखते नहीं, घर पे रहते नहीं, लोगों की बकरियाँ आ जाती हैं। सो ये अदरक है, यहाँ पे आधी हमने निकाल दी, थोड़ी सी है बची अभी। और इधर है, ये देखिए एक एक पौधा ये लगा रखा है, ये भी ठीक हो गया है, ये सही हो गया। ये नीम का लगाया हमने इधर, इन्हें तो हमारी गायों ने नुकसान पहुंचाया, और बाकी दूसरे की जो गाय आती थी उन्होंने नुकसान पहुंचाया, तो इसलिए हमने यहाँ पे साड़ी लगा दी मम्मी की, ताकि कोई गाय नुकसान ना पहुंचाए। और एक ये है, एक पौधा और है यहाँ पे, और यहाँ पे छोटी इलायची का पौधा है। और ये है लिम्बे का, लिम्बे का जो दादाजी का लगाया हुआ था वो तो ख़राब हो गया, ये तब बाद में कल ही पापा ने लगाई तो ये सही हो गई। इसमें तो फल भी आते हैं थोड़े बहुत, तो ये बढ़िया है। सो यहाँ का बगीचा ये है। और अब ये घर के पीछे का बगीचा है, ये देखिए घर के पीछे 2 लगा रखे हैं नींबू, एक ये है, नींबू के हैं यहाँ पे, नींबू, आम के, माल्टे के और अमरूद के। सो ये वाला है दादाजी का माल्टा। सो ये तो ख़राब हो गया, ये हो गया। दादाजी के लगाए हुए 2 ही पेड़ बचे हैं। और ये है मम्मी पापा का लगाया हुआ, अब ये होंगे बड़े होके तो ये हमें फल देंगे। सो एक यहाँ पे ये भी है आम का, इसमें आए थे पिछले साल पर झड़ गए, सो अब आएंगे 2026 में। एक ये भी है, ये मुझे नींबू का लग रहा है। सो एक ये है, यहाँ पे भी था एक, वो किसी की बकरी घुसी होगी, खाया होगा, वो ख़राब हो गया, हुआ नहीं वो। तो एक ये हुआ है, ये अभी छोटा है।
और एक उधर भी हुआ था, ख़राब हो गया, और एक लास्ट में है, वो मैं ऊपर से दिखाऊंगी बाद में। सो यहाँ पे हुआ था बीच में, वो भी ख़राब हो गया। सो आधा मतलब हमारा जानवरों ने ख़राब किया, आधा उजड़ गया, मतलब खेत टूट गया उस वजह से, और आधा हुआ ही नहीं। 100% में से 30% हमारा बगीचा बना है। अभी तो बड़ा होते तक देखते हैं। सो ये दूसरा खेत है, वो तीसरा खेत भी दिखा दिया, अब ये चौथा खेत है। एक ये है यहाँ पे, एक ये है, इस वाले खेत में बढ़िया हो रखा है। एक ये है, ये देखिए काफ़ी बड़ा हो गया, इसमें आ जाएंगे 2026 में फल। एक ये है, ये भी सही हो गया, इस वाले खेत में सही हो रखा है। एक ये है, काफ़ी बड़ा हो गया ये भी, इसमें भी आ जाएंगे 2026 में फल। एक यहाँ पे भी था, ख़राब हो गया। एक ये है, ये हमारा बगीचा है। एक ये है, ये अमरूद का है। यहाँ पे बाकी अभी तोर वगैरह लग रखी है, बेल लग रखी है। सो एक ये है, गर्मियों में ये पूरे साफ दिखते हैं क्योंकि यहाँ से सारी चीज़ें हट जाती हैं, सिर्फ पौधे रहते हैं हमारे, जो हमने बगीचा बना रखा है उसका। सो अभी यहाँ पे इतना सारा वो हो रखा है, बाकी इधर के गल गए। और एक ये है, इस खेत में भी ऊपर से बकरी खुद मार देती है ना, यहाँ पे आ जाती है, तो कई पौधे हमारे ख़राब हो गए इस चक्कर में, और कई हमारे ख़राब वैसे ही सड़ गए। एक ये है, ये आंवले का है, मुझे लग रहा है इसको बकरी ही खाती है, चुपके से उधर से कोने से आती है इधर और खा जाती है, और मम्मी पापा को पता नहीं लगता। ये देखिए, ये 2 बार ख़राब हो गया, बड़ी मुश्किल से हो रहा है अब नई कली लग कर। तो एक ये है, वहाँ से आती है बकरियाँ कोने से, और लोग बताते नहीं हैं, कैमरा तो उधर लगा है नहीं। सो ये है फ़िलहाल हमारा बगीचा, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर ये हो जाए तो ये देखिए, ये रहा, मैंने दिखाया, बोला था ना लास्ट में दिखाऊंगी एक। सो ये है अमरूद का, ये भी ठीक हो गया है। सो 2 बगीचे हमारे इधर है और 2 बगीचे घर के आगे हैं। सो ये है हमारे 4 खेत बगीचों के, जिसमें से 100% में से 30% हो गया है, 50% तो जानवरों ने ही नुकसान पहुँचाया, और 20% वैसे ख़राब हो गया। सो ये है हमारा बगीचा, बहुत ही प्यारा सा। बड़ा हो जाएंगे ना जब इनमें फल आने लग जाएंगे, तब लगेगा और प्यारा। और ये घर के इधर भी लगा रखे हमने साइड में 2, एक ये रहा और एक वो रहा, उसमें नींबू भी है। 2 आए थे, 2 या 3 आए थे, हमने खा लिए, एक बचा हुआ है, वो देखिए नींबू है बड़ा वाला। सो यहाँ पे हमने फूलों को भी लगा रखे पीछे की साइड। और तो ये है हमारे 2 खेत, जो कि मैंने आपको दिखा दिए बगीचों के। ये हमारे घर के पीछे की साइड है, यहाँ पे एक ये और एक नीचे। सो 2 हो गए ये, और 2 हमारे घर के आगे, बस। और एक और है उधर है, वो मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि वहाँ पे सांड खड़ा हो रखा था, वो गया ही नहीं। वहाँ पे हमारे केले का और नींबू का पेड़ है, केले का भी लगा रखा है हमने और नींबू का भी लगा रखा है उधर। सो 2 ये रहे और 2 उधर है, 4। और एक उधर लगा रखा है ऊपर घर की दूसरी साइड में, वहाँ केले का और नींबू का है। सो हर तरह के फल हैं। और मम्मी देखिए ऊपर चढ़ गई, जो कि ककोड़ा होता है, जिसे मीठा करेला भी कहा जाता है, उनको सुखाने के लिए, ताकि वो सर्दियों में सब्जी खाने के काम आए। ड्राई किया जा रहा है उसको। और पापा भी मुंह धो के आ रहे हैं। शेरू और मोंटू यहाँ पे है, सनसेट हो गया है। सो चलिए, मम्मी चूल्हा बना रही है क्योंकि चूल्हा हमारा ख़राब हो रखा था। सो मम्मी को धूल मिट्टी लग गई तो मम्मी खांसने लग गई। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अपना ध्यान रखिए आप सभी।